बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेसिक्स। आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4। कोर्स कोड है 260 और हमारा टॉपिक है स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस STORAGE स्टोरेज डिवाइसेस DEVICES डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में आप गुज़िश्ता सफ़हात में मुख्तसरन पढ़ चुके होंगे। अब आप इसको मज़ीद तफसील से पढ़ेंगे। स्टोरेज डिवाइस एक ऐसी हार्डवेयर डिवाइस है जिसके ज़रिए कंप्यूटर में मालूमात को महफूज या स्टोर किया जाता है। जैसे कि आप यूनिट नंबर 2 में पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर में 2 तरह की स्टोरेज डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं। आप इन दोनों किस्म की डिवाइसेस की तफसील पढ़ेंगे। इनमें एक प्राइमरी और दूसरी सेकेंडरी या सानवी डिवाइस होती हैं। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस डेटा को उस वक्त तक महफूज रखती है जब तक कंप्यूटर सिस्टम ऑन हो, यानी ये आर्जी मेमोरी हो। ये प्रोसेसर के बराह रास्त दस्तरस में काम करती है, जबकि सानवी स्टोरेज डिवाइस डेटा को कंप्यूटर बंद होने के बाद भी मुस्तकिल तौर पर महफूज रखती है। इससे ये मालूम हुआ कि कंप्यूटर मेमोरी या स्टोरेज ऐसी हार्डवेयर डिवाइस है जो कंप्यूटर में आर्जी या मुस्तकिल दोनों बुनियादों पर डेटा या प्रोग्राम को महफूज करने के लिए इस्तेमाल होती है। आइए अब इन दोनों किस्म की मेमोरी स्टोरेज के मुतालिक तफसील से पढ़ते हैं। देखिए, जब भी आप काम कर रहे होते हैं कंप्यूटर में तो बार बार आपसे कहा जाता है कि आपने एक लाइन भी लिखी है तो उसके बाद आप कंट्रोल एस दबा दें, यानी कंट्रोल की और एस की आप दबा दें ताकि आपने जो काम किया है वो आपका महफूज रहे। कि अगर लाइट चली जाए तब भी ऐसा ना हो कि आपका काम ज़ाया हो जाए, डिलीट हो जाए, बल्कि वो कायम रहे। तो उसकी वजह यही होती है कि वो अंदर आपके पास जो है वो सेकेंडरी डिवाइसेस में, सेकेंडरी मेमोरी में वहाँ महफूज रहे। तो पहले पढ़ते हैं प्राइमरी मेमोरी के बारे में। PRIMARY प्राइमरी मेमोरी, MEMORY मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को कंप्यूटर की बुनियादी मेमोरी भी कहते हैं, चूँकि प्राइमरी मेमोरी प्रोसेसर से बराह रास्त मुंसलिक होती है, इसलिए इसमें डेटा को स्टोर करने की सलाहियत बहुत महदूद होती है। इसको वोलेटाइल VOLATILE वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी निस्बतन सेकेंडरी मेमोरी से ज़्यादा तेज़ रफ्तार होती है। प्राइमरी मेमोरी को बुनियादी तौर पर 2 अक़साम में तकसीम किया जाता है, यानी जो बुनियादी मेमोरी रैम और रोम, RAM रैम, ROM रोम, ये हमेशा कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं। अब आ जाइए, रैम क्या है। कंप्यूटर में आमतौर पर प्रोग्राम चलाने के लिए रैम को इस्तेमाल में लाया जाता है। ये ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली मेमोरी है। इस मेमोरी को वोलेटाइल मेमोरी यानी RZ मेमोरी भी कहा जाता है। जब हम किसी प्रोग्राम को चलाते या लोड करते हैं तो वो प्रोग्राम आर्जी तौर पर सबसे पहले रैम में जाता है, फिर वहाँ से मॉनिटर उसको दिखाता है। इस मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहा जाता है। रैम को मज़ीद कई अक़साम में तकसीम किया जाता है जो कि दर्ज झेल हैं। मसलन नंबर 1 है डायनामिक रैम, DYNAMIC डायनामिक और RAM रैम। फिर है स्टैटिक रैम, STATIC स्टैटिक, RAM रैम। और फिर उसके बाद नंबर 3 पर है SIM, SIMM, ये आपने कैपिटल लिखा, डैश लगाया। साइन इन, SING साइंड, सॉरी सिंगल इन, SINGL सिंगल, और फिर N लिखा, फिर डैश लगाया, फिर लाइन, LINE लाइन, फिर मेमोरी, फिर मॉड्यूल। अच्छा, सिम है, नंबर 3 है सिम। सिम SIMM सिम, जो हम अक्सर यूज़ कर रहे होते हैं। सिम का मतलब है सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल, SINGL, फिर IN, फिर डैश, फिर LINE लाइन, फिर मेमोरी, MEMORY मेमोरी, फिर मॉड्यूल। तो याद रखिएगा कि सिम का मतलब है सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। और नंबर 4 है आपके पास डैम, DIMM डिम, डुअल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल, DUAL डुअल, IN इन, LINE लाइन, MEMORY मेमोरी और मॉड्यूल। तो ये चारों नाम याद रखिएगा। अब आ जाइए डायनामिक रैम या मुतहर्रिक रैम। ये एक मखसूस किस्म की मेमोरी है जो डेटा प्रोग्राम को महफूज रखता है। इसमें मखसूस मेमोरी ताज़ा कारी या रिफ्रेश मंतक सर्किट देखें, जब उर्दू में पढ़ रही होती हूँ तो ज़ाहिर में उसी हिसाब से पढ़ रही होती हूँ, लेकिन इंग्लिश वर्ड जो लिखा हुआ सामने मेरे आ जाता है तो प्रोनाउंसिएशन सही होता है। तो इसके लिए प्लीज़ मैं आपसे माज़रत चाहती हूँ कि ये गलती हो जाती है। स्पेशल रिफ्रेश लॉजिक सर्किट, SPECIAL स्पेशल, रिफ्रेश REFRESH रिफ्रेश, लॉजिक LOGIC लॉजिक, CIRCUIT सर्किट, जो मेमोरी को एक मखसूस वक्त के लिए ताज़ा कारी
के अमल से गुजारता है, यानी 1 सेकंड में कई 100 मरतबा ये सर्किट मेमोरी के हर सेल में मौजूद डेटा को पढ़ता है, ख़्वाह वो सेल इस वक्त इस्तेमाल में हो या नहीं। अगर ये अमल ना हो तो मेमोरी से डेटा या प्रोग्राम्स ख़त्म हो जाते हैं। इस ताज़ाकारी या रिफ़्रेश कार्रवाई की वजह से इस मेमोरी को मुतहर्रिक या डायनामिक रैम कहा जाता है। अब इसके बाद आइए स्टैटिक रैम पे। ये मेमोरी डेटा या प्रोग्राम्स को बग़ैर किसी ताज़ाकारी सर्किट के उस वक्त तक महफूज रखता है जब तक कि कंप्यूटर पावर ऑन होता है। ये मेमोरी मखसूस एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को चलाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है जो बहुत बड़े होते हैं। ये एप्लीकेशन प्रोग्राम्स चलाना डायनेमिक मेमोरी के बस से बाहर होते हैं। इसमें ताज़ाकारी या रिफ़्रेश कार्रवाई नहीं होती। इसी वजह से इस मेमोरी को स्टैटिक या मुस्तहकम रैम कहा जाता है। इसके बाद आ जाइए सिम। ये मेमोरी एक छोटा सा सर्किट नुमा बोर्ड होता है जिसमें कई रैम मेमोरी सर्किट्स का मजमुआ एक ग्रुप की शक्ल में होता है। आमतौर पर सिम में तकरीबन 9 रैम मेमोरी सर्किट्स होते हैं। ये सारे बैक वक्त काम करते हैं। इस वजह से सिम मेमोरी को बिट्स के बजाय बाइट्स में नापा जाता है। सिम इनफरादी मेमोरी चिप्स के मुकाबले में आसानी से नस्ब किया जा सकता है। ये मेमोरी 1980 की दिहाई के शुरू से लेकर 1990 तक की दिहाई के आखिर तक इस्तेमाल होती रही। ये इन कंप्यूटर्स जिनको बड़ी मिकदार में मेमोरी की ज़रूरत होती है उसके लिए मुतारिफ़ कराई गई। इसके बाद है आपका डिम ड्वेल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। ये डायनेमिक रैम की कई सर्किट पर मुश्तमिल एक मेमोरी है। ये मेमोरी बिल्कुल इसी तरह काम करती है जिस तरह डायनेमिक रैम काम करती है। चूँकि ये कई डायनेमिक रैम के सर्किट्स का मजमूआ है इसलिए इसके मुकाबले बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। ये मेमोरी ज़्यादातर पर्सनल वर्क स्टेशंस और सर्वर कंप्यूटर में इस्तेमाल होती है। सिम और डैम में बुनियादी फ़र्क ये है कि सिम सिर्फ एक लाइन पर डेटा भेजता है जबकि डैम अगली और पिछली तरफ की दोनों लाइनों पर डेटा भेजता है। सिम और डैम आपस में मुतबादिल नहीं हो सकते क्योंकि दोनों मुख्तलिफ साइज़ और उनके सॉकेट के साथ जिसमें ये नस्ब किया जाता है वो भी मुख्तलिफ होते हैं। डैम की हर तरफ डेटा भेजने के लिए अलहदा बरक़ी राब्ते होते हैं जबकि सिम के दोनों तरफ में एक ही तरह के दोहरे सर्किट होते हैं। सिम एक वक्त में 32 बिट 32 बिट्स डेटा भेजने की गुंजाइश होती है जबकि डैम में 64 बिट्स डेटा भेजने की गुंजाइश होती है। आपने अक्सर देखा होगा लिखा होता है 32 बिट्स 64 बिट्स, तो अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि 34 बिट और 32 बिट्स और 64 बिट्स है क्या। इसके बाद है रोम। ये कंप्यूटर मेमोरी की एक किस्म है जो मुस्तकिल तौर पर पहले से प्रोग्राम होती है। इस मेमोरी के डेटा को सारिफ पढ़ सकता है, इसमें किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं कर सकता। इस मेमोरी की ख़ास खूबी यह है कि इस मेमोरी में कंप्यूटर से मुतालिक ऐसे प्रोग्राम्स पहले से मौजूद होते हैं जिनको तब्दील नहीं किया जा सकता। मज़ीद ये कि ये प्रोग्राम्स कंप्यूटर को चलाने में मदद देते हैं। इसके बाद है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को सेकेंडरी स्टोरेज भी कहा जाता है। सेकेंडरी मेमोरी इस्तेमाल में सुस्त रफ्तार और कीमत में सस्ती होती है। ये CPU के साथ बराह रास्त मुंसलिक नहीं होती बल्कि इनपुट या आउटपुट रवाबित या चैनल्स के ज़रिए मुंसलिक होती है। ये मेमोरी डेटा को ज़ाया नहीं करती अगरचे कंप्यूटर पावर ऑफ भी हो जाए। सेकेंडरी मेमोरी में सबसे ज़्यादा मशहूर और वसी पैमाने पर इस्तेमाल की जाने वाली हार्ड डिस्क मेमोरी स्टोरेज है। सेकेंडरी मेमोरी के कुछ किस्मों में USB, फ्लॉपी और जिप ड्राइव शामिल हैं। इन नाम से आप वाकिफ़ होंगे। USB बड़ी कॉमनली इस्तेमाल होती है। छोटी सी एक DBS ऐसी चीज़ होती है जिसको कि आप अपने कंप्यूटर में लगाते हैं और उसमें आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह फ्लॉपी और ये सब चीज़ें भी कॉमनली इस्तेमाल में आ रही हैं। सेकेंडरी स्टोरेज आमतौर पर ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली डिवाइसेस दर्ज झेल है। सेकेंडरी स्टोरेज में हम आमतौर पर क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, हम हार्ड डिस्क को इस्तेमाल करते हैं, हम CD-ROM इस्तेमाल करते हैं, फ्लॉपी डिस्क इस्तेमाल करते हैं और USB इस्तेमाल करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर का वो हिस्सा है जहां डेटा और प्रोग्राम ज़्यादा अरसे तक महफूज रहते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बराह रास्त इन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में मौजूद डेटा को इस्तेमाल या प्रोसेस करने से पहले इनको अपनी रैम में मुंतकिल करता है। जो आप USB लेते हैं तो USB से आप अपने लैपटॉप में या अपने कंप्यूटर डिवाइस में CPU में ट्रांसफ़र करते हैं डेटा को। इसके बाद आपके पास है प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के दरमियान फ़र्क, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो पहले प्राइमरी मेमोरी की बात देखिए। प्राइमरी मेमोरी तेज़ रफ्तार होती है जबकि सेकेंडरी मेमोरी सुस्त रफ्तार होती है। प्राइमरी मेमोरी महंगी होती है, सेकेंडरी मेमोरी सस्ती होती है। प्राइमरी मेमोरी डेटा स्टोर करने की सलाहियत कम होती है, सेकेंडरी मेमोरी में डेटा स्टोर करने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है। प्राइमरी मेमोरी प्रोसेसर से बराह रास्त मुंसलिक होती है, सेकेंडरी मेमोरी प्रोसेसर से बराह रास्त मुंसलिक नहीं होती। अब आइए कंप्यूटर की मेमोरी को नापने के मुख्तलिफ तरीक़े। डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेजरिंग कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी को बिट
बाइट, किलोबाइट स्टोरेज यूनिट से नापा जाता है। बिट की स्पेलिंग BIT बिट और बाइट की BYTE बाइट। किलोबाइट के आगे किलो लगा दीजिए, KILO किलो, BYTE बाइट, किलोबाइट हो जाएगा। अब आइए इनको तफसील से देखते हैं कि बिट क्या है। यह है 4.5.1 बिट। बिट कंप्यूटर मेमोरी की एक इकाई तस्वुर होती है। बिट मेमोरी की वो जगह जिसमें बाइनरी नंबर 0 या 1 डेटा को महफूज किया जा सके। ये हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। अगर आपको समझना है तो आप चैप्टर 1 जाके दोबारा से पढ़िएगा, सुनिएगा उसको। अच्छा, मसलन 15 हिस्सों का कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए 4 बिट्स मेमोरी जगह चाहिए। ये बाइनरी आपको 9th क्लास के मैथ्स में भी पढ़ाया जाता है और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी है। अच्छा, 4.52 बाइट, BYTE बाइट। 8 बिट मेमोरी यूबिट्स के मजमूए को बाइट कहा जाता है। ये इन्होंने लिखा है मेमोरियों। 8 बिट मेमोरी के मजमूए को बाइट कहा जाता है। कंप्यूटर की मेमोरी आमतौर पर बाइट्स में जाहिर की जाती है। मसलन 8 बिट्स मेमोरी 1 बाइट, 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट के बराबर है, यानी 8 बिट आपस में मिलकर 1 बाइट बनाते हैं। अब किलोबाइट, 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स मेमोरी होती है। इस 1 किलोबाइट 1024 बाइट्स के बराबर है, यानी 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। इसके बाद है वर्ड। कंप्यूटर में बिट्स, हिंसे या अल्फाज का वो मजमूआ जिस पर एक यूनिट की शक्ल में अमल दरामद हो, लफ्ज़ या वर्ड से ताबीर किया जाता है। दूसरे अल्फाज में माइक्रो प्रोसेसर की वो ताकत जिससे वो यूनिट वक्त में एक मखसूस मकदार का डेटा पर काम कर सके, कंप्यूटर वर्ड कहलाता है। ये एक मुकर्रर करदा साइज़ है। एक वर्ड या लफ्ज़ की साइज़ प्रोसेसर के डिज़ाइन के मुताबिक होता है। कंप्यूटर की मेमोरी के मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन मंदरजा झेल हैं। नंबर 1, 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। 1024 बाइट्स इज इक्वल टू 10⁻² बाइट्स इज इक्वल टू 1 किलो बाइट्स। मेगाबाइट्स में 1,48,576 बाइट्स बराबर होते हैं 20 पावर 2 m, यानी मेगाबाइट्स इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 बाइट्स B। फिर इसके बाद मेगाबाइट्स के बाद आ जाएगा गीगाबाइट्स। आप इस तरह याद करें, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। गीगाबाइट्स में आपके पास है 1,73,741 बाइट्स इज इक्वल टू बाइट्स स्क्वायर 30 इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट्स GB। ये थोड़ा लिखने में मेरे ख्याल में गलती हुई भी है कि ये होगा 30⁻² इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट। फिर इसके बाद आपके पास है टेराबाइट्स। अब टेराबाइट्स जो है ये तो बहुत सारे नंबर्स हैं, यानी 40⁻²। आप इस तरह से कर लीजिए, बाइट्स इज इक्वल टू टेराबाइट्स, ये 1 बाइट के बराबर हो जाएगा। TB के लिए इसको सिर्फ T, कैपिटल T और कैपिटल B से लिखा जाता है। गीगाबाइट को कैपिटल G और कैपिटल B से लिखा जाता है। अच्छा जनाब, ये अभी अल्हम्दुलिल्लाह आपका यूनिट नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। अब हम यूनिट 4 की खुद आजमाई के सवालात देख लेते हैं। खुद आजमाई नंबर 4.1 4.1 मदरजेल सवालात बयान पर टिक का निशान और गलत पर क्रॉस का निशान लगाइए। तो नंबर 1 है आपके पास CPU एक स्टोरेज डिवाइस है, तो ये बात गलत है, लिहाजा हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। नंबर 2 पे है सानवी स्टोरेज डिवाइसेस को डेटा को मुस्तकिल तौर पर महफूज रखते हैं, ये सही है, इस पर हम टिक का निशान लगाएंगे। नंबर 3 है मेमोरी की बुनियादी तौर पर 2 किस्में हैं, बिल्कुल सही है, टिक का निशान लगा दीजिए। रैम में नंबर 4 है रैम में डेटा मुस्तकिल तौर पर महफूज होता है, गलत है, क्रॉस का निशान लगाइए। नंबर 5 रैम और रोम एक ही जिसके दो नाम है, बिल्कुल गलत, क्रॉस का निशान लगाइए। नंबर 6 1 गीगाबाइट में 10 लाख से ज़्यादा बाइट्स होते हैं, बिल्कुल सही है, टिक का निशान लगा दीजिए। अब इसके बाद हम आ जाते हैं खाली जगहों पर। खाली जगह पुर करें। नंबर 1 1 बाइट में डैश बिट्स होते हैं, तो जवाब है 8 बिट होते हैं। नंबर 2 है ऐसी मेमोरी जो पावर बंद होने के बाद भी डेटा को महफूज रखे, उसे हम सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है। इसके बाद नंबर 3 है कंप्यूटर की स्पीड को डैश में नापते हैं, तो कंप्यूटर की स्पीड को हर्ट्ज़ में नापते हैं। नंबर 4 है सिम मेमोरी में तकरीबन डैश रैम मेमोरी सर्किट्स होते हैं, तो जवाब है 9 यानी कि डिम में डैश बेस्ड डेटा भेजने की गुंजाइश होती है, तो जवाब है 64 यानी 64।
नंबर 6 है CD रोम एक डैश मेमोरी डिवाइस है, ये एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। नंबर 7 है रोम का शुमार डैश मेमोरी में होता है, तो रोम का शुमार मुस्तकिल मेमोरी में होता है। इसके बाद आपके मुख्तलिफ सवालात और जवाबात हैं। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम इन सवालात के जवाबात भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। अभी आप इसको पढ़िए, सुनिए। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी अता फ़रमाए और आपको कामयाबी अता फ़रमाए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी फ़ायदा हो और आप भी सवाब में हिस्सेदार बन जाएं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।